और यह सच है कि पिछले दिनों आए मोता तूफान या असमय बारिश ने हमारे पूर्वी क्षेत्र के किसानों की शारदीय खरीफ फसलों को चोट पहुंचाई है, नुकसान हुआ। लेकिन मैं इस मन से कहना चाहता हूं, आपदाएं कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हमारे किसान के हौसले और हमारे सरकार के संकल्प के सामने कोई भी विपत्ति टिक नहीं सकती, क्योंकि नीयत साफ है, इसलिए नीति सफल होती है। हम हर प्रभावित किसान के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं। बिहार सरकार के 7 निश्चय 3 और एग्री स्टेक दोनों को मिलाकर हम लोग डिजिटल क्रांति का बिहार मॉडल तैयार करने की दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाते हुए बिहार सरकार के 7 निश्चय 3 के तहत इस वर्ष बिहार कृषि विभाग के लिए 3,446 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक बजट स्वीकृत किया गया है। और जब बात व्यवस्था को पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने की हो, तो मुझे अपने पुराने दायित्व की याद आती है। पूर्व में राजस्व और भूमि सुधार मंत्री के नाते मैंने जो बिचौलिया तंत्र से मुक्ति का वातावरण बनाया था, डिजिटल म्यूटेशन परिमार्जन को युद्ध स्तर पर चलाया था, और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हमारे संजय अग्रवाल जी थे, इनके साथ भी कई नीति हर जिले के अंदर किसानों के बीच बैठकर एक माहौल खड़ा किया था, एक विश्वास। और सबसे बड़ी बात है कि हम बड़ा परिवर्तन कर दें, आम लोगों को विश्वास बढ़ना चाहिए और अस्थिरता से, चाहे वो राजनीतिक अस्थिरता हो या हमारे प्रशासनिक अस्थिरता हो, उससे विश्वास नहीं बढ़ता है। विश्वास बढ़ाने के लिए अस्थिरता की जरूरत अवश्य पड़ती है। और उसी सुधार के तैयारी के कारण 4.54 करोड़ जमाबंदी के मजबूत डेटाबेस के दम पर आज बिहार की फार्मर रजिस्ट्री पूरे देश में एक मिसाल बन रही है। अब तक 48.45 लाख से अधिक किसानों का फार्मर आईडी बनाई जा चुकी है, और इसका लाभ जो आपने पूर्व में कई अच्छी बातों को लोगों ने बताया कि इसका लाभ क्या क्या हमको किसानों को मिलेगा। भारत सरकार, राज्य सरकार के कई अनुदानों का लाभ मिलेगा, हमारे फर्टिलाइजर का पारदर्शिता के साथ लोगों के समाधान की ओर, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे।